धरती पर रहने वाले इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी एडवांस होते जा रहे हैं, जिसकी बदौलत हम अपने ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रहों तक पहुंचने में सफलता हासिल कर रहे हैं। इस सफलता को प्राप्त करने में विभिन्न स्पेसक्राफ्ट और मिशनों का सहयोग रहा है, जिसमें वॉयेजर 1 की भूमिका को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में यह अंतरिक्ष यान हमारे सौर मंडल से बाहर जा चुका है, जो शायद जल्द ही किसी दूसरे सौर मंडल में प्रवेश कर जाएगा। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि वॉयेजर 1 ने अपनी यात्रा के दौरान क्या कुछ कैप्चर किया था और अब यह अंतरिक्ष यान कहां पहुंचा है। क्या दूसरे सौर मंडल में पहुंच गया है वॉयेजर 1? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 5 सितंबर 1977 को एक अंतरिक्ष यान को स्पेस में लॉन्च किया था, जिसे वॉयेजर 1 के नाम से जाना जाता है। इस अंतरिक्ष यान को अपना सफर शुरू किए हुए 45 साल का वक्त गुजर चुका है, जो अभी भी स्पेस में यात्रा करते हुए निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट ने अपनी यात्रा के दौरान वैज्ञानिकों को सौर मंडल से जुड़े कई रहस्यों से अवगत करवाया था, जबकि विभिन्न ग्रहों और उनके चंद्रमाओं से जुड़ी जानकारी मुहैया करवाई थी। वॉयेजर 1 अंतरिक्ष में 61,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है, जिसने साल 2013 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। इस दौरान वॉयेजर 1 ने अंतरिक्ष में कुछ रहस्यमयी आवाजों को रिकॉर्ड किया था। जिसे पृथ्वी से लगभग 1400 करोड़ किलोमीटर की दूरी से रिकॉर्ड किया गया था और यह आवाज स्पेस में लगातार गूंज रही थी। वैज्ञानिकों के एक दल का मानना है कि यह रहस्यमयी आवाज प्लाज्मा वेव के ट्रैवल करने की वजह से उत्पन्न हो रही थी, जिसे वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड कर लिया था। सौर मंडल में मौजूद अन्य ग्रहों पर विभिन्न प्रकार की रहस्यमयी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिनकी वजह से अंतरिक्ष में अजीबोगरीब आवाजें उत्पन्न होती रहती हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 1 में ग्रामोफोन लगाया था, जिसके जरिए सुदूर अंतरिक्ष में मानवता का संदेश भेजा जा सके। इस अंतरिक्ष यान में ग्रामोफोन लगाने का मकसद ये है कि जब किसी दूसरे सौर मंडल में रहने वाली सभ्यता को वॉयेजर 1 मिलेगा, तो यह ग्रामोफोन में रिकॉर्ड चीजों को सुनकर यह समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड में मानव सभ्यता अस्तित्व में है और हो सकता है कि वह लोग उस संदेश को सुनने के बाद हमसे संपर्क करें। इस ग्रामोफोन को तांबे की डिस्क से बनाया गया है, जो तकरीबन 1 अरब साल तक सही सलामत रह सकता है और उसके जल्दी खराब होने के कोई चांस नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वॉयेजर 1 का धरती से संपर्क टूट भी जाए, तो उस ग्रामोफोन की वजह से दूसरी सभ्यता के लोग हम इंसानों से संपर्क कर सकते हैं। वॉयेजर 1 ने अपने सफर के दौरान सौर मंडल के सबसे विशालकाय ग्रह जुपिटर की तस्वीरें क्लिक की थी, जिनकी मदद से वैज्ञानिकों को इस ग्रह पर मौजूद तूफान समेत अन्य प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी मिल पाई थी। इतना ही नहीं, वॉयेजर 1 द्वारा बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा की भी तस्वीरें क्लिक की गई थी, जिनसे ये पता चलता है कि यूरोपा पर सागर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वॉयेजर 1 ने बृहस्पति ग्रह के दूसरे चंद्रमा आयो पर ज्वालामुखी विस्फोट होने की पुष्टि की थी, जिससे यह पता चलता है कि ग्रहों के अलावा उनके चंद्रमा पर भी एक्टिव वोल्केनो मौजूद हो सकते हैं। वॉयेजर 1 ने अपने सफर के दौरान शनि ग्रह के ऊपर से भी फ्लाईबाय किया था, जबकि इस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों को शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर पेट्रोकेमिकल होने की जानकारी मिली थी और इस चंद्रमा पर मीथेन गैस की बारिश होने के सबूत भी मिलते हैं। ऐसे में हमारे सौर मंडल से बाहर जाते वक्त वॉयेजर 1 ने 14 फरवरी 1990 को एक आखिरी बार पृथ्वी की तस्वीर क्लिक की थी, जो इतनी अधिक दूरी से क्लिक की गई थी कि उसमें पृथ्वी एक छोटे से नीले बिंदु की तरह दिखाई दे रही है। नासा को अंतरिक्ष की विभिन्न जानकारी और रहस्यमयी आवाजों से अवगत करने वाले वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान का सफर बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, जो वर्तमान समय में पृथ्वी से लगभग 14 अरब मील से ज्यादा की दूरी पर मौजूद है। वॉयेजर 1 में ऐसी बैटरी लगाई गई है जो हीट और एनर्जी बनाने का काम करती है, लेकिन अब यह बैटरी पुरानी हो चुकी है, जो हर साल 4 वाट कम बिजली का उत्पादन करती है। ऐसे में अंतरिक्ष यान जो हीट या ऊर्जा बनाता है, वह उससे अंतरिक्ष के सर्द माहौल में गर्माहट प्रदान करने का काम करती है। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 में लगे सभी कैमरों को बंद किया जा चुका है, क्योंकि अब यह दोनों यान अंतरिक्ष में ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां घनघोर अंधेरा रहता है। ऐसे में यह अंतरिक्ष यान अपने कैमरे से कोई भी तस्वीर क्लिक करके धरती तक
नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अंधेरे की वजह से तस्वीर में कोई भी चीज साफ साफ नहीं दिखाई देगी। इतना ही नहीं, वॉयेजर यानों के कई जरूरी यंत्रों को भी बंद किया जा चुका है, क्योंकि अब इन यानों से किसी भी तरह की जानकारी या संदेश को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 यान सौरमंडल की सीमा को पार करके एक नए सफर की शुरुआत कर चुके हैं, जहां उन्हें नए ग्रह या तारे मिल सकते हैं और इन अंतरिक्ष यानों में लगे ग्रामोफोन के जरिए वहां मौजूद दूसरी सभ्यता को मानव सभ्यता का संदेश मिल सकता है। यह अंतरिक्ष यान हर बीतते दिन के साथ पृथ्वी से और भी दूर होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में नासा का इस स्पेसक्राफ्ट से संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। ऐसे में संभव है कि वॉयेजर 1 अपने सफर को जारी रखते हुए ब्रह्मांड में मौजूद किसी दूसरे सौरमंडल में प्रवेश कर जाए, जहां हमारी पृथ्वी और सूर्य की तरह कोई दूसरे ग्रह व उसका तारा मौजूद हो। लेकिन वॉयेजर 1 की इस उपलब्धि को हम इंसान शायद अपनी आंखों से कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके ज्यादातर डिवाइस काम करना बंद कर चुके हैं, जबकि इतनी अधिक दूरी से वॉयेजर 1 का धरती से संपर्क कर पाना भी असंभव हो जाएगा। आपको बता दें कि वॉयेजर 1 के साथ ही वॉयेजर 2 नाम का स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च किया गया था और ये दोनों ही यान इंटरस्टेलर स्पेस को पार कर चुके हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सौरमंडल और उससे जुड़े रहस्यों को समझने में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट का कितना अहम योगदान है, जिसे आप और हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।